मनोज बाजपेयी ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक्टिंग का चलता फिरता पावर हाउस है। इस एक्टर के अभिनय में सच्चाई और गहराई दोनों समाई हैं। हुकूमतें खड़ी होती हैं गिरने के लिए और हम पैदा हुए हैं उसे गिराने के लिए। बचपन से एक्टिंग का शौक रखने वाले किसान के बेटे मनोज ने संघर्ष के दिनों में ऐसे ऐसे पल देखे कि अगर कोई और होता तो गिव अप कर देता। ऐसा नहीं है कि मनोज को गिव अप के ख्याल नहीं आए थे। एक्टर ने उम्मीद की किरण को धूमिल होता देख 3 बार सुसाइड की कोशिश की थी। आलम ये हो गया था कि उनके दोस्त उनके साथ में सोने लगे थे ताकि एक्टर फिर से जानलेवा कदम न उठा लें। तो आज हम बात करेंगे एक्टर के शानदार करियर के साथ साथ इसके रास्ते में आने वाली उन अड़चनों के बारे में जो एक्टर को बार बार एक्टर बनने से रोकती रही थी, और उनकी शादी को लेकर एक दिलचस्प खुलासा भी करेंगे जिसके बारे में आप में से काफी कम लोग ही जानते होंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। 23 अप्रैल 1969 को बिहार के पश्चिम चंपारण में बेतिया शहर के पास बेलवा गांव में जन्मे मनोज बाजपेयी आज भले ही किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, लेकिन एक वक्त था जब इस मकाम पर पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की। वो एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। वो 5 भाई बहनें हैं। उनकी एक बहन पूनम दुबे फिल्म इंडस्ट्री में एक फैशन डिजाइनर है। उनके पिता एक किसान थे और उनकी माँ एक हाउसवाइफ थी। वहीं उनकी दमदार एक्टिंग और बेहतरीन किरदारों ने उन्हें OTT स्टार बना दिया। मनोज बाजपेयी एक से बढ़कर एक बॉलीवुड फिल्में और वेब सीरीज दे चुके हैं। मनोज बाजपेयी के बॉलीवुड में कदम रखना आसान नहीं था। एक छोटे से गांव से आए लड़के के लिए मुंबई में अपनी जगह बनाना बेहद मुश्किल था। सबसे पहले तो उसे एक्टिंग सीखनी थी, जिसके लिए उन्होंने NSD में जाने का फैसला लिया था। मनोज ने 17 साल की उम्र में घर छोड़ दिया और वो दिल्ली आकर रहने लगे। NSD में एडमिशन के लिए उन्होंने 3 बार फॉर्म भरा, लेकिन तीनों पर उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। 3 बार NSD से रिजेक्ट होने के बाद मनोज बहुत परेशान हो गए थे। वो बुरी तरह टूट गए थे। उनके मन में खुदकुशी करने का ख्याल आने लगा। मनोज ने एक इंटरव्यू में बताया था कि इस दौरान उनके दोस्तों ने उनका खूब ख्याल रखा था। वो हमेशा उनके साथ रहते थे कि कभी वो दोबारा ऐसा कोई कदम न उठा लें। मनोज ने उसके बाद बैरी जॉन की वर्कशॉप ज्वाइन कर ली थी। बैरी मनोज से इतने इम्प्रेस हो गए थे कि उन्होंने उन्हें अपना असिस्टेंट बना लिया। उसके बाद मनोज मुंबई आ गए। यहाँ कई सालों तक स्ट्रगल करने के बाद उन्होंने टीवी में काम किया। महेश भट्ट के शो स्वाभिमान में काम करने के बाद मनोज को फिल्म सत्या मिल गई थी। इस फिल्म में मनोज ने भीकू महात्रे का किरदार निभाया था। पिंकी बंद करिए तमाशा, मर गया नहीं ये, अब आगे की सोच की करना क्या है। इस फिल्म के बाद से मनोज ने इंडस्ट्री में सिक्का जमा लिया और उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुंबई आने के बाद भी एक्टर को काम के लिए 4 साल लग गए थे। मनोज ने बताया था, लोग मानते थे कि मेरा चेहरा एक्टर वाला नहीं है, लेकिन किस्मत ने साथ दिया और 4 साल के स्ट्रगल के बाद आलिया भट्ट के पिता महेश भट्ट ने उन्हें मौका दिया। उस एक एपिसोड के 1500 रुपए मनोज को मिले थे। फिर उनका काम धीरे धीरे नोटिस किया गया और फिर उन्हें फिल्म सत्या मिली, जिसने एक्टर को बॉलीवुड में पहचान दिलाई। आप में से कम ही लोग जानते होंगे कि मनोज बाजपेयी ने 2 बार शादी की है। शबाना रजा के साथ उनकी दूसरी शादी के बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं। मनोज बाजपेयी की पहली शादी के बारे में समाज के एक बड़े हिस्से को जानकारी ही नहीं है। मनोज बाजपेयी की पहली शादी के बारे में बात करने से पहले आइए उनकी मौजूदा पत्नी शबाना रजा के बारे में बताते हैं, जिनसे उनकी एक इंटरफेथ मैरिज हुई है। 8 साल तक मनोज और शबाना ने एक दूसरे को डेट किया और फिर दोनों ने साल 2006 में शादी कर ली। साल 2011 में उनके घर बेटी का जन्म हुआ। उनकी बेटी का नाम एवा नायला है। मनोज बाजपेयी की पत्नी शबाना रजा भी पेशे से एक्ट्रेस थी, जिन्होंने करीब, होगी प्यार की जीत, फिजा, राहुल और आत्मा जैसी फिल्मों में काम किया है। अब वो फिल्म निर्माता बन गई हैं और एक्टिंग से पूरी तरह दूरी बना चुकी हैं। मनोज की फिल्म की स्क्रिप्ट तय करने में भी शबाना मदद करती हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मनोज बाजपेयी ने बिहार के बेलवा में अपने गृह नगर में रहते हुए पहली शादी कर ली थी। ये एक
अरेंज मैरिज थी जिसे उनके माता पिता राधाकांत वाजपेयी और गीता देवी ने तय किया था। शादी के बाद मनोज एक्टिंग में अपनी किस्मत आजमाने मुंबई चले गए। मुंबई में सपने और आकांक्षाएं लेकर आने वाले ज्यादातर एक्टर्स की तरह ही मनोज को भी कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उस कठिन दौर के दौरान मनोज वाजपेयी की शादीशुदा जिंदगी में दरार आने लगी और कथित तौर पर आर्थिक तंगी ने उनके तलाक का रास्ता तैयार कर दिया। अभिनेता ने उस बारे में कभी खुलकर बात नहीं की और अपनी पहली पत्नी की पहचान को पूरी तरह से गुप्त रखा। ये वास्तव में अभिनेता के लिए कठिन दौर था, लेकिन उन्होंने अपने सपने के लिए काम करना जारी रखा। अपने अभिनय के लिए मनोज को 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 6 फिल्मफेयर पुरस्कार और 2 एशिया प्रशांत स्क्रीन पुरस्कार मिल चुके हैं। 2019 में उन्हें कला में उनके योगदान के लिए भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मनोज वाजपेयी ने फिल्म पिंजर के लिए विशेष जूरी राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। इसके बाद उन्होंने राजनीतिक थ्रिलर राजनीति में भूमिका निभाई, जिसे खूब सराहा गया। इसके बाद गैंग्स ऑफ वसीपुर, चक्रव्यूह, स्पेशल 26, अलीगढ़, भोसले और सत्या जैसी फिल्मों में सराहनीय भूमिकाएं निभाई। द फैमिली मैन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर OTT पुरस्कार भी उन्होंने जीता। तो आज मनोज वाजपेयी किसी पहचान के मोहताज नहीं है और OTT प्लेटफॉर्म पर धड़ाधड़ हिट फिल्मों की लाइनें लगा रखी हैं। तो दोस्तों, आपको मनोज वाजपेयी की कौन सी फिल्म या सीरीज पसंद है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बॉलीवुड जगत से जुड़े ऐसे ही दिग्गज कलाकारों के किस्से जानने के लिए देखते रहिए TNP एक्सप्लोर।